नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। इस वक्त बड़ी खबर आई है ईरान से। खबर है कि ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान इजराइल पर हमला कर देगा। यानी दुनिया एक और बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। दो कट्टर दुश्मनों के बीच जंग की आशंका ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। अमेरिकी अखबार के दावे से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दुनिया भर के देशों ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को ईरान और इजराइल ना जाने की सलाह दी है। ब्रिटेन ने तो अपने नागरिकों को बिना देर किए ईरान और इजराइल से निकल जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ईरान से बड़ी खबर है, ईरान ने इजराइल पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावे के मुताबिक अगले 48 घंटे के अंदर ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। यानी दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। दो कट्टर देशों के बीच जंग की आशंका ने पूरी दुनिया को डरा दिया है और अखबार के दावे के बाद दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया भर के देश अपने अपने नागरिकों को लेकर अलर्ट जारी कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को ईरान और खासकर इजराइल ना जाने की सलाह दी है। ब्रिटेन ने तो अपने नागरिकों को बिना देर किए ईरान और इजराइल से बाहर निकलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और बात करते हैं अमित शाह की। दरअसल अमित शाह मिशन राजस्थान पर लगातार तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल अलवर में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। भूपेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो केंद्रीय नेतृत्व ने कमान संभाली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाड़मेर में थे, दौसा में थे और आपको बता दें कि अमित शाह मिशन राजस्थान पर कल पहुंच रहे हैं अलवर, जहां पर तूफानी दौरे के साथ ही भूपेंद्र यादव के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। अब की बार 400 पार का लक्ष्य ये और इस बड़े लक्ष्य को पार करने के लिए लगातार केंद्रीय नेतृत्व खासतौर पर राजस्थान पर फोकस कर रहा है, खास जोर दे रहा है। 10 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार राजस्थान पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री का अब राजस्थान के रण में ये कल दूसरा दौरा होने वाला है। अलवर पहुंचेंगे कल गृह मंत्री अमित शाह और तूफानी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अलवर से उम्मीदवार भूपेंद्र यादव जिनके समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। चेन स्नैचिंग करने वाले गुलेल गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 3 शातिर बदमाशों को मानसरोवर पुलिस ने पकड़ा है। मॉर्निंग वॉक पर युवतियां जो निकलती थी उनकी चेन लूटने का काम इनकी तरफ से किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में इन सभी की तस्वीरें कैद हुई थी और उसी के आधार पर पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ा है। चेन स्नैचिंग और वाहन चोरी की कई वारदातों को पहले भी ये बदमाश अंजाम दे चुके हैं। कानाराम उर्फ गौरीशंकर बावरिया और नानू नाम उर्फ जीतू बावरिया गिरफ्तार हुए हैं। लुटेरों से लूटी गई चेन भी जब्त की गई है। भागचंद बावरिया बेचने वाले ये तमाम जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी और एक बड़ी ये सफलता मानसरोवर पुलिस की कही जा सकती है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन पुलिस की बदमाशों ने पहचान की और इस फुटेज के जरिए ही बदमाशों तक पहुंची है पुलिस। ये 2 बदमाश जिनकी धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस कोशिशें कर रही थी और आज बड़ी सफलता हाथ लगी। वहीं जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर लाखों की ब्लाइंड लूट का पर्दाफाश हुआ है। 25 लाख की 12 बिटकॉइन सर्वर मशीन बरामद हुई है। लूट की साजिश का मास्टरमाइंड लोकेश भी गिरफ्तार किया गया है। खरीदार हनुमान सैनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूटी गई बिटकॉइन सर्वर मशीन, लैपटॉप बरामद हुए। 5 दिनों से आरोपियों की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी और आज ये बड़ी सफलता जोधपुर पुलिस की कही जा सकती है। अपने दर्शकों को बता दें कि लाखों की ब्लाइंड लूट का पर्दाफाश पुलिस ने करते हुए 25 लाख की 12 बिटकॉइन सर्वर मशीन बरामद कर ली है। लूट के साजिशकर्ता यानी कि मास्टरमाइंड लोकेश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। खरीदार हनुमान सैनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
और ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल से प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। कावटिया अस्पताल के गेट पर प्रसव मामले में हुई कार्रवाई से नाराज रेजिडेंट्स अब इस मामले में सीनियर डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल अब जयपुर से बाहर निकलकर पूरे राजस्थान में पहुंच गई। प्रदेश भर के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स शनिवार से हड़ताल पर उतर आए। वहीं कोटा में भी डॉक्टर्स ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, जिसके चलते संभाग के सबसे बड़े न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, MBS अस्पताल सहित कई अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था चरमराने लगी। कार्यवाही में बहुत ही भेदभाव हो गए। रेजिडेंट्स पर कार्रवाई के लिए जो रेजिडेंट्स तो कहीं भी लाइब्रेरी है वो अपनी पढ़ने के लिए आते हैं, उसके ऊपर फैकल्टी होती है, प्रोफेसर होते हैं, सब कुछ होते हैं, अधीक्षक होते हैं, उन पे किसी पे कार्रवाई नहीं की गई है, किसी की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। और जबकि होना ये चाहिए था कि एकदम निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए थी, बगैर किसी जाँच के ये कार्रवाई करना बस रेजिडेंट्स को बलि का बकरा बना दिया गया है और जो दोषी थे उनको बचा लिया गया है। वहीं जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमावत ने कहा कि इस मामले में रेजिडेंट्स को बेवजह निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा है कि रेजिडेंट्स पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन सीनियर डॉक्टर को बचा लिया गया। वहाँ जो कमियां थी, उन कमियों की वजह से, कुछ खामियों की वजह से ये घटना हुई और उन खामियों को छुपाने के लिए केवल रेजिडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। हमारी ये भी एक मांग है कि अगर इनकी गलती है तो इनको सस्पेंड करो पूरी जांच करके, अगर इनकी गलती नहीं है तो जो खामियां हैं उन खामियों के लिए जिम्मेदार कौन है, उनको भी हटाओ वहाँ से, जिससे वो खामियां ठीक हो सके और आने वाले दिन में किसी भी मरीज के साथ इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हो। हालांकि रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का निलंबन जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। जांच रिपोर्ट में सामने आया था कि गर्भवती महिला के अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी जांच कर जनाना अस्पताल जाने की सलाह दी गई। इस मामले में गर्भवती महिला का रेफरल भी दर्ज नहीं किया गया और महिला के कॉम्प्लिकेशंस को लेकर सीनियर डॉक्टर को अवगत भी नहीं कराया गया। इसके अलावा महिला को एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं कराई गई। इन्हीं तथ्यों के आधार पर रेजिडेंट्स पर कार्रवाई की गई। सीनियर डॉक्टर मान लो कोई OT के अंदर काम कर रहा हो या कोई इमरजेंसी में कॉल देखने गया हो, तो इस तरह के प्रकरण में मान लो वो किसी कारणवश वहाँ उपलब्ध नहीं हो, तो अल्टीमेटली जिम्मेवारी तो बनती है कि भाई पेशेंट को अच्छे से देख के उसका इंतज़ार किया जाए, जहाँ कहीं भी गया हुआ है उसको देख करके देखा जाए कि भाई कहाँ है, और उसको रोक करके उससे वार्तालाप पूरा डिस्कशन करके और फिर ही कई बार टेलीफोनिकली भी डिस्कशन करने पड़ते हैं। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को राजधानी के कावटिया अस्पताल के एक वायरल वीडियो ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे, जहां इलाज नहीं मिलने के कारण गर्भवती महिला को अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। वायरल वीडियो की फजीहत के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 3 रेजिडेंट्स और बाद में 1 सीनियर रेजिडेंट्स को निलंबित कर दिया, लेकिन निलंबन के बाद से ही रेजिडेंट डॉक्टर्स ने SMS मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 राजस्थान। प्रदेश में एक बार फिर से तन सर से जुदा के नारे की गूंज सुनाई देने लगी है। कोटा में जिस तरह से बीजेपी नेता को इस तरह की धमकी मिली है, उससे पूरा पीड़ित परिवार सकते में तो है ही, पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस भरोसा जरूर दे रही है कि आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। सफेद रंग का पर्चा था, ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह का पैगाम, गुस्ताख के रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। फिर एक बार दहशत भरे नारे की गूंज। शरारत या फिर बड़ी साजिश की शुरुआत। बीजेपी कार्यकर्ता को सिर तन से जुदा करने की धमकी। घर के बाहर चिपका मिला दहशत भरा खत।
घर के बाहर दहशत भरे इस खत को चिपकाने के पीछे शरारत है या फिर कोई बड़ी साजिश, ये पुलिस जांच के बाद साफ होगा। लेकिन इस धमकी भरे खत के बाद पीड़ित परिवार के साथ इलाके के लोग भी खौफ में हैं। सूचना तो यही मिली थी जब मैं सुबह घर से जब गेट खोल के बाहर निकला, 6:45-7 बजे का टाइम था। तो मैं पेपर के लिए उठता हूँ उस टाइम को, तो मैं पेपर पढ़ने के लिए, तो जैसे ही मैंने बाहर वो सफ़ेद रंग का पर्चा था वो पढ़ा था, तो मैंने वो उठा के देखा तो उसमें ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह का पैगाम। फिर उसके बाद में लिखा हुआ था गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये शब्द लिखा। उसके बाद में ये लिखा हुआ था कि उसमें कि मनोज अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे, अब तेरा सर तन से जुदा करके छोड़ेंगे, तेरे परिवार समेत तुझे। आइए अब आपको जहर उगलने वाले उस खत के बारे में बताते हैं जिसे बीजेपी कार्यकर्ता मनोज के घर के बाहर चिपकाया गया था, जिसमें लिखा गया था कि अल्लाह का पैगाम, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। सुन अब तुझे तेरा राम बचाता है या तेरा हिंदू धर्म, अब तेरी आवाज भी बंद हो जाएगी। अब हम तुझे नहीं छोड़ने वाले हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अब तेरा सर तन से जुदा होकर रहेगा। मनोज, अब तेरा समय आ गया है और अब तुझे और तेरे परिवार को हमसे कौन बचाता है। अल्लाह हाफिज। हालांकि इलाके के लोग धमकी भरे इस खत पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो कोई शरारती तत्व का लग रहा है मेरे को, बाकी फिर भी मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब सरकार चेंज होगी है, ये वो जमाना नहीं रहा कि कुछ भी कर दोगे, घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर शरारत भी किए ना तो घर बर्बाद हो जाएंगे। इसमें मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस अपनी कार्रवाई करिए, जब पकड़ में आएगा बहुत दुख पाएगा। ये कोई शरारती तत्व का महसूस हो रहा है, किसी ने शरारत की है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, पता लगा रहा हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई बातें न हो। अभी तक यहाँ लोग मिलजुल के रहते थे, अब अगर ऐसा इनकी भावनाएं हैं तो ये गलत है। धमकी मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता ने उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए पीड़ित के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद एक बार फिर सर तन से जुदा की धमकी डराने वाली है। हालांकि पीड़ित के बयानों और अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि जनवरी महीने में भी बीजेपी कार्यकर्ता को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसकी शिकायत उसने थाने में पहले भी की थी। ऐसे में एक बार फिर जिस तरीके से घर के बाहर धमकी भरा कागज चिपकाया गया है वो बेहद गंभीर मामला है। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने टोंक के मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। बस्ती, रामपुरा, बोटुंड, बनेडिया और कवरावास में सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कन्हैयालाल चौधरी के साथ लोगों से वोट मांगे। इस दौरान जौनपुरिया ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल से प्रधानमंत्री आपके लिए काम कर रहे हैं। 26 अप्रैल को मोदी को वोट देने का दिन है। 5 साल में लूट गया, आपण हर तरह से घोटाळा કર્યા। अब आपण पाचा ये घोटाळाबाज धन्यवाद, ये घोटाळाबाज सरकार ने बदल्या, मन जिताया, राजस्थान सरकार बनावा में भागीदारी निभाई। अब पाची केंद्र में दोबारा मोदी जी जीत भी लिया जाए, 400 सीटें जीत भी लिया जाए। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब पानी आएगा क्योंकि मंत्री अपने हैं और पीएचडी मंत्री अब खुद बन गए। तो इसकी वजह से ना आज सब जगह आपको एक गारंटी है, रोज देख रहे हो टीवी पे, मोदी गारंटी है। कच्चा मकान एक नहीं बचे, वो भी मोदी गारंटी है। हर घर में पानी आएगा, वो भी मोदी गारंटी है। पर एक बात तो बताओ, होगा कि डोकरी, एक बात बताओ, जिस दिन जोर पड़ती है ना, 5 साल मोदी देता है, तुम्हारी बनेगी वोट? बीजेपी नेता के मकान के बाहर अज्ञात व्यक्ति की धमकी भरे कागज चिपकाने के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने थाने का घेराव किया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में धरना देकर आक्रोश जताया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज हमारे कार्यकर्ता हैं, ओबीसी मोर्चा के जिला मंत्री हैं, ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं मनोज जी सुमन। इनके घर पर जब ये सुबह उठे तो इनके घर पर एक धमकी भरा पत्र चिपका हुआ था, जिसमें पहले लिखा हुआ है मोदी जी, उसको काटा हुआ था और उसमें लिखा है सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इस तरह की बात लिखी गई जो इनको डराने की कि सर इनका जुदा कर देंगे, इस तरह की बात सामने आई। जैसे ही पता चला इसके बारे में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। इनकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर लिया। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी मौके। और इस खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। और जोधपुर से शर्मनाक खबर आ रही है, जहां पर युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। युवती से होटल में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दिए गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर से शर्मनाक खबर, जहां पर युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। युवती से होटल में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके साथ उसके फोटो और वीडियो भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिए गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बात बीजेपी के प्रत्याशी महिमा सिंह की करते हैं। दरअसल राजसमंद में कार्यकर्ता के सवाल उठाने पर बीजेपी प्रत्याशी महिमा सिंह ने आपा खो दिया। बैठक में आए बीजेपी कार्यकर्ता से महिमा सिंह ने कहा कि तुमको वोट देने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता का नाम पूछ दोबारा बोली कि तुमको वोट देने की जरूरत कतई नहीं है। झगड़ा कर भाग गया। एक मिनट नहीं, उसको बोलने दो जो बोलना है। और तुमको वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या नाम है इसका? आपको वोट देने की जरूरत नहीं है। नहीं, बोलना पड़ता है। तो सही बात ये है और काम समय से सबको मिलेगा। और पहले अपने अंदर आप लोग मजबूत लाइए, यूनिटी बनाइए, एक साथ सबको साथ लेके चाहिए। अपने पूर्वज इतनी बड़ी लड़ाई लड़े हैं, ये तो बहुत ही छोटी सी लड़ाई है, पर सबको साथ लेकर जब हमारे अंदर सबके अंदर प्रेम और स्नेह होगा तभी हम आगे जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए शुक्रवार को बाड़मेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुश्मन देशों के साथ साथ कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। पीएम का धुआंधार प्रचार, विपक्ष पर तीखा प्रहार, रोजगार रक्षा पानी पर किया भ्रष्टाचार, नीति ही नहीं नीयत पर भी करारा वार। प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाने का प्रयास करने वाली बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है और यही वजह है कि पीएम मोदी प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में एक के बाद एक चुनावी सभाएं कर रहे हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी ने बाड़मेर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी। मारो सब कुछ जाती, यानी पानी घी से भी ज्यादा मूल्यवान था, लेकिन 70 साल तक किसी ने इन माताओं बहनों की नहीं सुनी। जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मौका दिया, मैंने जल जीवन मिशन शुरू
इस त्रासदी को खत्म करने का पीड़ा उठाया। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस SC/ST से भेदभाव करती, चुनाव के समय इनके साथ हमदर्दी दिखावा है। पीएम ने कहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया और आज संविधान के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। इन्होंने देश में इमरजेंसी लगाकर संविधान और बाबा साहब का अपमान किया, इसलिए देश को, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। संविधान के नाम पर जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस। संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। ये मोदी है जिसने देश में पहली बार संविधान दिवस मनाना शुरू किया। ये कांग्रेस वालों ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया था। पार्लियामेंट भाषण का बाबा साहब का ये अपमान है नहीं है, संविधान का अपमान है नहीं है। इतना ही नहीं, ये मोदी है जिसने बाबा साहब से जुड़े पंचतीर्थों का विकास। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार रही मुस्लिम लीग की छाप है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया। जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न कराया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि वो भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसने